एक व्यक्ति की हनुमान जी में बड़ी निष्ठा, नित्य हनुमान जी का दर्शन करता था और हनुमान जी को जैसे ही देखता था उसकी ना जाने क्यों 2-4 घंटे की समाधि लग जाती थी मंदिर में। उस व्यक्ति का पुलिस में सिलेक्शन हो गया। अब थाना जो था वो हनुमान जी के मंदिर के बिल्कुल बगल में। थाना जाने से पहले कौन बोल रहा भैया वो शांत हो जाए। और थाना जाने से पहले हनुमान जी को प्रणाम कर दो। हनुमान जी को प्रणाम करते ही आधा दिन तो वहीं बैठा रहता, तो आधा दिन बाद जाता तो फिर इंस्पेक्टर डांटते उसको, ए भाई ये तू गलत करता है, आधा दिन तुम पूरा कहां निकाल के आते। बोले मैं रहता तो यही हूं पर मेरी हनुमान जी को देख के समाधि लग जाती है। सब लोगों ने खूब डांटा फटकारा, बड़े अफसरों ने कह दिया कल से तूने ऐसा किया तो हम तुझे नौकरी से निकाल देंगे। उसने कहा ठीक है, कल मैं हनुमान जी को देखूंगा ही नहीं, मैं ऐसे ही आ जाऊंगा। अब वो जैसे ही अपने स्टेशन पर जा रहा था, पुलिस स्टेशन, तो बगल में हनुमान जी हैं। अब बेचारे ने खूब आंख बचाने की कोशिश करी, नहीं देखूं नहीं देखूं नहीं देखूं, पर दृष्टि उसकी चली गई। और जैसी दृष्टि गई अब उसने कुछ विचार नहीं किया क्या होगा मेरी नौकरी आदि का, वहीं छोड़ के अपना साधन और भीतर जाके हनुमान जी के पास बैठ गया, रोने लगा। बोले नाथ मेरा संसार तो छूट ही रहा है, आपका इतना भजन करता हूं मैं, पता नहीं क्यों आपको देखते ही मेरी समाधि लगती है, पर मेरा घर बार कैसे चलेगा नाथ। अब संसार में भेजा है तो घर बार चलाने के लिए भी तो भेजा है ना आपने, वो कैसे सब होगा। बैठा रहा, और दिन तो 4 घंटा बैठता था, आज 8 घंटा बैठा रहा हनुमान जी के सामने। 8 घंटा बाद उसको लगा अब नौकरी तो मेरी चली गई, आज तो मैं निकल जाऊंगा। शाम हो गई थी, मंदिर से बाहर निकल, सत्य घटना है ये, वो हनुमान जी का मंदिर प्रसिद्ध है। तो जैसे ही शाम हो गई तो अफसर निकल करके बाहर आया, बोला अब मेरी नौकरी तो चली गई, वो मुझे निकालें उससे पहले मैं ही मना कर देता हूं कि भाई मुझसे नौकरी नहीं हो रही, आप मेरी वर्दी वापस ले लो। अंदर जाकर के अफसर बैठे थे, उससे जाके उसने कहा महाराज मुझसे नहीं हो पाएगा, ये नौकरी तो मेरे बस की बात नहीं है, आप वर्दी ले लो। बोले क्यों, क्या हो गया। बोले देख नहीं रहे आप, मैं ड्यूटी पे नहीं आ पाता, मैं कोई काम ढंग से नहीं कर पाता, कैसे करूं, इतने दिन हो गए मैं एक भी दिन समय पे नहीं आया। बोले आज तो भाई तू हमारे संग खूब बढ़िया आनंद करके आया है, आज तो सब ठीक था, बस ऐसे ही करना, जैसे आज किया वैसे ही करना रोज। बोले आज किया वैसे ही करना मतलब, आज तो मैं आया ही नहीं ड्यूटी पे। बोले तुम पागल हो गए हो, कुछ खा पी के आ गए हो क्या, क्या बोल रहे हो, आए नहीं। जेल में बेचारा एक आदमी फूटा पड़ा था, बोले देख कितना मारा तूने इसको, इसके बाल पकड़ के खींच के लाया, इतने दिन से ढूंढ रहे थे इसको, तू नहीं पकड़ा आज, और तू कह रहा है कि मैं आज आया नहीं। उसके आंख भर आई, बोले महाराज सत्य बता रहा हूं, मैं आज सुबह से मंदिर में ही बैठा था, मैं तो आया ही नहीं हूं स्टेशन पर। सब इकट्ठे हो गए, बोले तू नहीं आया, तो बोले ये तो हमारे संग गया है, सब किया है, सब ऐसा हुआ है। तुरंत दौड़ करके गया, हनुमान जी के जाके चरणों में प्रणाम किया, अफसर को बताया, बोले आज मेरी लाज बचाने के लिए मेरी जगह नौकरी करने हनुमान जी आए थे, और यही करके लाए महाराज सब कुछ। तब से उनका एक नाम भी है कुछ, कौन से, कोई नाम बोला क्या, एक हनुमान जी हैं मध्य प्रदेश में। तो एक हनुमान जी का मैंने एक भाव बताया, पर ऐसी क्रिया हमारे पंडरीनाथ भगवान ने कितनी की। त्रिलोचन नाम के भक्त हुए, उनके यहां कोई सेवक नहीं था, उनके कोई संतान नहीं थी, श्री पंडरीनाथ भगवान कितने दिन सेवक बन के उनके यहां पर रोटी बनाते, वैष्णवों को भोजन कराते, त्रिलोचन जी के हाथ पांव दबाते। आज ही मैंने एक सुंदर चरित्र सुना, श्री तुकाराम जी महाराज, वो नित्य जाते थे कीर्तन करने के लिए, तो उनके एक फिक्स पखावज वादक थे, वही पखावज बजाते थे। लेकिन आज पुणे के पास में कहीं पर कीर्तन होना था, और पखावज वादक जो था उसको बुखार आ गया, तो तुकाराम जी महाराज बोले थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं, आ जाए तो अच्छा, नहीं तो फिर देखेंगे, किसी और को बैठा देंगे। थोड़ी देर प्रतीक्षा करते रहे, इतने में ही वो जो पखावज वादक था वो सामने से आ रहा था। लेकिन आज उसकी प्रसन्नता और उसके लटके झटके अलग ही दिख रहे थे, उसमें एक अलग ही तेज दिख रहा था।
तुकाराम जी बोले आगे आगे बैठो भाई। हाँ भाई, सब बैठ गए, सब मंजीरा लेके वो पखावज पे बैठ गया। तुकाराम जी ने कीर्तन गाया, महाराज ऐसे ऐसे ठेके बजाए उसने। तुकाराम जी बार बार कहें भाई आज तो इसने जीवन भर की सारी कला दिखा दी। तुकाराम जी का कीर्तन पूर्ण हुआ, वो इतना प्रसन्न, तुकाराम जी इतने आनंदित उससे। तो नियम है कि कीर्तन पूर्ण होने पर सब लोग प्रणाम करते हैं कीर्तनकार को। सबसे पहले पखावज वादक प्रणाम करने आता है, वो उठ करके पखावज रख के जैसे ही प्रणाम करने आए तो तुकाराम जी का स्वभाव था वो ऐसे पीठ थपथपाते थे। आज तुकाराम जी ने बहुत जोर से थपथपा दी, जोर से उसको ऐसे शाबाशी प्रदान की। वो सीधा प्रणाम करके मंच से ही चला गया। सब लोगों को लगा कहीं ऐसा तो नहीं बुरा मान गया। तुकाराम जी ने जोर से हाथ धर दिया तो बुरा मान के चला गया। वो श्री तुकाराम जी के एक वैष्णव भक्त हो गए थे, एक परम विद्वान, रामेश्वर नाम था उनका। उनको ये बात थोड़ी अटपटी लगी, बोले कि ये प्रणाम करते ही चला गया। तुरंत उसको ढूंढने लगे, कहीं मिला नहीं। बोले भाई बहुत बुरा मान गया, इसके घर जाके मना के लाओ। तो रामेश्वर जी उसके घर गए, पत्नी ने गेट खोला तो बोले कहां है तुम्हारा पति, ऐसे कीर्तन से उठ के आ गया बुरा मान के। बोले नहीं, आज तो सुबह से बुखार में पड़े हैं, वो तो आज कीर्तन में गए ही नहीं। बोले काय को झूठ बोलते हो, लब दिखाओ कहां है। भीतर जाके देखा तो महाराज वो तो कांप रहा था, पूरा ऊपर ओढ़ करके रजाई पड़ा था। जाके बोला ये नाटक करता है, इतना बुरा मानता है बात का। अरे तुकाराम जी तुझसे इतना प्रेम करते, रोज तेरे को आशीर्वाद देते, आज इतना बुरा मान गया तू। वो बेचारा रजाई उठाई उसने तो उसके तो पूरा मुंह लाल पड़ रहा था, पसीना आ रहे थे, वो तो भयंकर ज्वर में था। उसने कहा नहीं भगवान, मैं तो आज आया ही नहीं हूं, मेरी तो स्थिति आप देखो, चल फिर भी नहीं पा रहा, खड़ा हुआ तो गिरने लगा। रामेश्वर जी बोले तुम कीर्तन में नहीं आए थे? बोले नहीं, आज तो मैं आया ही नहीं हूं भगवान, मैं ऐसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच में नहीं आया था आज। तुरंत उसको अपनी गोद में उठाया, लेकर के तुकाराम जी के पास गए। सब आश्चर्यचकित, बोले ये तो अभी पखावज बजा के गया, ये इसकी हालत क्या हो गई? बोले हालत इसकी अभी नहीं, ये सुबह से ऐसी अवस्था में घर पर है। बोले तो फिर पखावज कौन बजा के गया? तुकाराम जी के नेत्र सजल हो गए। बोले आज मेरे पंडरीनाथ आए थे पखावज बजाने। और मन में थोड़ा सा क्षोभ होने लगा, क्यों? 4 पीढ़ियों से मेरे पूर्वज सब कीर्तन करके श्री ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, पर आज मेरे कीर्तन में ठाकुर जी मुझको प्रणाम करने और मैं ऐसे थपथपी दे रहा था उनको। नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी कितने अधीन है अपने भक्तों के। तुकाराम जी महाराज कीर्तन में पखावज बजाई ठाकुर जी ने, नामदेव जी के कीर्तन में नृत्य किया ठाकुर जी ने, श्री पंडरीनाथ भगवान ने, श्री त्रिलोचन दास जी के यहां पर सेवक बनकर के कितने वर्षों तक सेवा की त्रिलोचन जी की। अरे केवल रोटी सब्जी नहीं बनाते थे, हाथ पांव भी दबाते थे त्रिलोचन जी के।